गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट एंड हाउ आई टीच माय प्री स्कूलर। Diya is 2 years old, but very soon she'll turn 3, and this is the perfect time for her to know everything about the nursery syllabus. This was the time जब मैंने हीत को भी नर्सरी का होम स्कूलिंग करवाया था and he was very much ready for kindergarten. वैसे kindergarten में जब भी आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाते हैं, they take an interview और उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं that your kid is fit or not. वैसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है ये मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर कर दूंगी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि मेरा एक और व्लॉग है नर्सरी सिलेबस के ऊपर, जहाँ पे मैंने पूरा नर्सरी सिलेबस जो है वो शेयर किया है आप लोगों के साथ। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड वांट यू टू वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक फॉर दिस। तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा मैंने एक और ब्लॉग बनाया है जहां पे मैंने बताया है कि कैसे बच्चों को लिखना सिखाया जा सकता है, लाइक हाउ टू टीच योर किड टू राइट। अगर आपके बच्चे ने लिखना शुरू नहीं किया है सो यू कैन वॉच दैट वन ऑल्सो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। So today's video is I'm not going to share any syllabus or such thing, क्योंकि ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे लिखाने वाली हूँ, क्योंकि वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेरा रूटीन कि मैं कैसे और क्या सिखाती हूँ। सबसे पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और साथ ही में है बेल आइकन, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मेरे चैनल पे होम स्कूलिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच वीडियोस यू कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट और आपको हर तरीके के वीडियोस मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Started with 2 hour session every day. मैं हर दिन 2 घंटे दिया को पढ़ाती हूँ। This is for this particular year, क्योंकि अब वो 3 साल की हो जाएगी and she must be knowing all these things. So because I have already started teaching her, मैंने उसको 1.5 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। So I have gradually come to this 2 hour session. लेकिन 2 घंटे सुन के आप मत पैनिक होइए, क्योंकि अगर आप 2 घंटे अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, I have always told that you can start with 5-minute session, gradually improving to 15 minutes to half an hour, 1 hour, and then you can come to 2 hours. Again, one more thing I want to clarify is कि हीट के वक्त मैं पैनिक ज़रूर हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम होम स्कूलिंग करने वाली थी। आई थॉट आई एम वेरी लेट और मुझे काफ़ी पहले स्टार्ट करना चाहिए था, एंड आई स्टार्टेड द सेम वे विद दिया। बट यू डोंट हैव टू पैनिक एट ऑल। अगर आपका बच्चा 3 साल का है और आपने कुछ होम स्कूलिंग नहीं करवाया, आपके बच्चे को कुछ नहीं आता है, यू डू नॉट वरी, इज जस्ट 3 years old और आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और इफ योर किड इज नॉट रेडी टू स्टडी इवन एट 3 years of age, you can wait for another 2 months, 3 months and then can start again। जब आपका बच्चा रेडी होगा वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा और फिर वो क्विकली स्टडी करेगा। ऑल्सो आई लव टीचिंग दिया विद दिस मैजिक बुक्स, और इससे मुझे काफी इनक्रेडिबल डिफरेंस दिखा है। आई शो यू व्हाट आर दिस मैजिक बुक्स एक्चुअली। लेकिन ये जो बुक्स है ये सिर्फ मेरे दुबई व्यूवर्स के लिए है। इससे स्पेसिफिकली जो है पेन ग्रिप मिलता है दिया को, जिससे उसकी राइटिंग इंप्रूव होती है। शी कैन राइट वेरी स्मॉल फॉन्ट, और स्मॉल फॉन्ट लिखाना भी एक बड़ा टास्क होता है। So this gives her immense practice of writing small font and it can be written again and again and again. So this book have been really helpful to me. लेकिन जब भी ये बुक से आप प्रैक्टिस करवाए, आपको थोड़ी देर स्टार्टिंग में बाजू में बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कैसे यूज करनी है। Once they get hang of it, they'll do it by themselves और वो लोग एंजॉय करेंगे।
सो दिस इज जस्ट फॉर माई दुबई व्यूअर्स. अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए एंड आई कैन गेट इट होम डिलीवर्ड. तो मेरा पहला सेशन जो है वो होता है 8:15 से 8:55 का. ये 40 मिनट्स का सेशन है. दूसरा सेशन जो मेरा है वो है 8:55 से लेके 9:35 का. ये भी 40 मिनट्स का है. तो ये 80 मिनट्स जो है मैं दिया को कंटिन्यूअस पढ़ाती हूँ. उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक होती है, यानी कि 9:35 से लेके 9:55 तक. लास्ट सेशन जो मेरा है वो है 9:55 से लेके 10:35, यानी कि एक दिन में 3 40 मिनट्स के सेशंस और बीच में 15 मिनट की ब्रेक. अब ये जो टाइम टेबल आप सुन रहे हो ये स्कूल के टाइम टेबल से काफी सिमिलर है, क्योंकि मैं दिया को अब स्कूल में इतने घंटे बैठने के लिए ट्रेन करवा रही हूँ. मे बी आफ्टर 6 months आई विल इंक्रीज दिस सेशन. 2 घंटे से शायद मैं 3 घंटे कर लूँ, 4 घंटे कर लूँ, हाउएवर आई मे फील नेसेसरी. बट फिलहाल के लिए मैंने 2 hours रखा है. नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज कि मैंने जो पूरा नर्सरी सिलेबस है जो मैंने आपको सजेस्ट किया था देखने के लिए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट इज लिटरेसी, जहां पे मैं दिया को अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई, उसको लिखना, रीड करना और सब सिखा रही हूँ. साथ ही में उससे रिलेटेड सारी राइम्स आ जाती है. सेकेंड वन इज न्यूमरेसी, जहां पे वो नंबर्स को सुन के नंबर्स की राइम्स और पैटर्न्स वगैरह सब जो है वो उसमें सीखती है, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैथ्स. थर्ड वन इज UOW. सो जो चीजें लिटरेसी और न्यूमरेसी में कवर्ड नहीं है वो सारी चीजें UOW में, जहां पे वो अपने बॉडी के बारे में यानी कि सेंसेस के बारे में पढ़ती है, या तो फिर वो कलर्स, शेप्स, या तो फिर वो एनिमल्स या ट्रांसपोर्टेशंस या फिर अपने कम्युनिटी हेल्पर्स, इस तरह की चीजें सीखती है. सो इस तरह से 3 मेजर पार्ट्स में मैंने अपने जो सेशंस है उसको ब्रेक किया है. बट आई डो नॉट टेक कंप्लीट स्टडीज इन दिस 3 hours. कोई भी बच्चा इतना सारा स्टडीज एक साथ नहीं कर सकता है. सो 2 सेशंस जो है वो मेरे पढ़ाई वाले होंगे, इधर लिटरेसी न्यूमरेसी और लिटरेसी UOW और न्यूमरेसी और UOW, इस तरह से. और एक सेशन जो है वो हल्का फुल्का है, ताकि मैं भी ज्यादा थक ना जाऊं और वो भी ज्यादा थक ना जाए. सो एक सेशन में मैं उसको इधर लाइफ स्किल्स करवाती हूँ, या तो फिर मैं उसको वीडियोस दिखाती हूँ टीवी में जो उसके स्टडीज से रिलेटेड है. यानी कि अगर मैं उसको अल्फाबेट सिखा रही हूँ तो मैं उसे अल्फाबेट्स रिलेटेड जो वीडियोस है वो दिखाऊंगी. न्यूमरेसी सिखा रही हूँ तो वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो मैं उसे सिखाऊंगी. जब से हीथ स्कूल जाने लगा है, I have seen the school teachers doing the same thing. They show the particular videos related to the topic and it has a great impact on them. So मैं भी उस तरीके से अब करती हूँ. And the activities related to the studies which you have, like say for example आज आपने लेटर A को यूज किया है, तो लेटर A से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है या जितने भी फन गेम्स है वो आप उस पर्टिकुलर डे में डेडिकेट कर सकते हैं. मेरे जो दिन के 2 घंटे के जो सेशंस है जब वो खत्म हो जाते हैं, 340 मिनट्स के जो लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी आई सी टू इट कि पूरे दिन में वो किसी भी तरह का होमवर्क है या जो रीडिंग है या आर्ट्स एंड क्राफ्ट है वो करती रहे. बाय द वे आई डिडंट मेंशन अबाउट रीडिंग, बट रीडिंग के भी जो सेशंस है वो मैंने इसी 3 घंटे के सेशन में डाला हुआ है. लाइक 40 मिनट्स समटाइम्स आई जस्ट डू स्ट्रेट रीडिंग फॉर हर, एंड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना वो लोग ग्रास्प करेंगे और उतना वो लोग रीड करेंगे. वैसे बच्चों से इतनी छोटी सी उम्र में रीडिंग करवाना इज नॉट रिक्वायर्ड. काफी सारे लोग करते हैं, काफी सारी टेक्निक्स है जहां पे बच्चे 3 साल की उम्र में रीडिंग करना सीख जाते हैं. बट यू कैन गो स्लो विथ दैट, इवेंचुअली दे आर गोइंग टू लर्न इट. बट येस, यू कैन स्टार्ट रीडिंग इन फ्रंट ऑफ देम. बच्चों को रीड करके स्टोरीज अब सुनाते हैं तो वो जल्दी से वोकैबुलरी को ग्रास्प करते हैं. सो आई एम डूइंग दैट थिंग, जहां पे मैं उसके साथ रीडिंग लॉन्च रखती हूँ और मैं काफी सारी रीडिंग करती हूँ. बट दिस थिंग्स आई डू विथ हीप कि एक साथ मेरे दोनों बच्चों की रीडिंग हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसको काफी सारे लाइफ स्किल्स के लेक्चर्स भी देती हूँ. छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि अगर गंदे हाथ उन लोगों ने पानी के बॉल में डाके धोए हैं तो किस तरह से जो कालापन है वो पानी के नीचे सेटल हो गया. लाइक द जर्म्स, व्हाई इज इट नेसेसरी टू वॉश योर हैंड्स, हाउ टू वॉश योर हैंड्स.
सो ये तो एक एग्जाम्पल था हाइजीन का, मतलब इस तरह की लाइफ स्किल्स, बटन करना, अनबटन करना, जिप करना, अनजिप करना, इस तरह की लाइफ स्किल्स मैं थोड़े बहुत सिखाती हूँ जो फन एक्टिविटी हो गई। कभी कभी मैं दिया को एक्सरसाइज करवाती हूँ, जिस दिन मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है। सो 2 सेशंस पढ़ाई के, एक सेशन थोड़ा फन एक्टिविटी का, जहाँ पे वीडियोस भी आ गए, लाइफ स्किल्स भी आ गए, या कुछ इस तरह की कटिंग स्पेसिफिकली उससे मैं क्राफ्ट्स करवाती हूँ। इस तरह के वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कि प्री स्कूलर्स को कौन सी क्राफ्ट एक्टिविटीज करवानी चाहिए। सो ये सारी चीजें मैं इंक्लूड रखती हूँ। सो देर इज एन ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड व्हेन शी गोज टू किंडरगार्टन शी विल बी completely ready and she will be knowing many things, not just the bookish knowledge but also little extra general knowledge about UAE because I'm staying in UAE. तो मैं उसको UAE के फ्लैग्स, उसके कलर्स, यहाँ की कॉइन्स, दिरहाम्स और ये सारी चीजें भी सिखा रही हूँ। सो ये थी मेरी चीजें कि मैं दिया को किस तरह से सिखा रही हूँ, एंड हाउ एम आई प्रेपिंग हर फॉर किंडरगार्टन, एंड दिस इज माई होम स्कूलिंग रूटीन। आई होप कि मेरी ये जो रूटीन है वो आप लोगों के काम आई होगी। सो विद दिस आई सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। टिल देन बाय, टेक केयर।